नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। आगामी भर्ती परीक्षा लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल सी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बेहतरीन बुक के साथ आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सभी प्रकार के वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, लगभग आपके यहाँ पर 70 से 72 क्वेश्चन है। सबसे कम समय में यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, टाइम की बचत करेंगे। लेकिन आपको पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमारे प्राचीन भारत से पूछे गए हैं या संभावित होते हैं सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक बार देखिए और लगभग सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात थे? तो अन्य किस नाम से विख्यात थे? आपका डी नंबर होगा, जैन के नाम से ये विख्यात थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी जो थे उनके प्रथम शिष्य कौन थे? आपका सही जवाब होगा डी नंबर, अर्थात जमाली थे। ठीक है, जमाली थे, ये हमारे इसके प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो किस पशु को पालतू बनाया था? आपका सही जवाब होगा बी नंबर, कुत्ता को बनाया था। ठीक है, यहाँ पर देखो डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इससे, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका वही आ जाता है। तो यहाँ पर डिस्क्राइब करने से कोई मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, काफ़ी लोगों को कहा था कि सर डिस्क्राइब करिए, इसमें डिस्क्राइब करने का अगला क्वेश्चन वही आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो मानव ने किस युग में किया था? आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं दिया है, आपका होना चाहिए पूरा पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पर पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज किया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आपको याद रख लेना है पूरा पाषाण काल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था? मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था? इसका आपका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर, अर्थात आपका है नवपाषाण काल से। ठीक है, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में पहिए की भी खोज हुई थी। ठीक है, पता है ना आपको। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो तांबा का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तांबे का प्रयोग हमारा हुआ था, इसीलिए ताम्रकालीन समय भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो किस फसल का उपयोग किया था? तो जौ की खेती सर्वप्रथम यहाँ पर किया था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कोल्डिहावा, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, कोल्डिहावा जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? आपका होगा यहाँ पर सी नंबर, कांस्यकालीन हमारी है। ठीक है, कांस्यकालीन सिंधु सभ्यता यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को मृतकों का टीला या द या इंग्लिश में भी बोलते हैं द डेड ऑफ माउंटेन किस नाम से जाना जाता है? के नाम से जाना जाता है, किसको जानते हैं? आपका सही जवाब आप सबको पता होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। जिसमें टाइम में नहीं वेस्ट करना उसमें वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के टीले की खोज का श्रेय जाता है। तो मोहनजोदड़ो को जो टीले की खोज किया था वो किसने किया था? तो रखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, रखाल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? तो ये किया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता में जो कि विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? बी नंबर होगा आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये बिल्कुल आपको आता है, बस फास्ट रिवीजन आपको करना है। यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नगर दिया है और रावी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका नहीं होगा? तो यहाँ पर देखते हैं, देखो हड़प्पा रावी नदी की था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी की था, कालीबंगा कहाँ था? घग्गर नदी की था। लेकिन लोथल नदी हमारा कहाँ था? लोथल हमारा जो भोगवा नदी जो गुजरात में पड़ती है। ठीक है, सतलज नहीं होगा, भोगवा नदी जो कि गुजरात में है। ठीक है, आपका सही हो जाएगा ये वाला लोथल भोगवा। नेक्स्ट आपका दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य ये हुआ है लोथल से। ठीक है, लोथल से आपका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो हड़प्पा के लोग नहीं करते थे आपका होगा जो लोहा, क्योंकि उनको पता ही नहीं था लोहा के बारे में उस समय। जब आर्य लोग आए हैं तभी लोहा का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स आप ये बता देना क्या स्पीड में हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ा रहे थे, आप बता देना कोई कमेंट करके कि हम स्पीड में तो नहीं बता रहे। देखो पेपर के हिसाब में हम उतनी थोड़े तेज हो जाते हैं, इसके पहले थोड़े धीमे पढ़ा रहे थे, लेकिन अब पेपर आ गया पास, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करना है इस कारण से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है किस हड़प्पा सभ्यता से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, अर्थात जो कांस्य की नृत्य करती हुई जो मूर्ति थी, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई आपकी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि नग्न थी और इसमें किसी प्रकार के वस्त्र नहीं पहने थे, सिर्फ ये नृत्य करती हुई थी, इसके गले पे माला भी पड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। प्राचीनतम जो सिक्के हमारे चलते थे उनको क्या कहते थे, तो उनको कहते आहत सिक्के। ठीक है, उन्हें आहत सिक्के बोलते थे या पंचमार्ग सिक्के बोलते थे, जिनमें किसी प्रकार का निशान नहीं होता था। अगला क्वेश्चन आपका है हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस राजा से संबंधित है। तो यह हमारा संबंधित है बी नंबर खारवेल शासक, जो कि उड़ीसा के थे। ठीक है, उड़ीसा के थे, हाँ, तो खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राज्य से है, किस राजा से है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ जो अभिलेख का संबंध किस राजा से है, आपका होगा ए नंबर अर्थात समुद्रगुप्त से है। ठीक है, समुद्रगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था। तो ये भाई किसने किया था, ये हमारा सी नंबर होगा यवन शासकों ने किया था सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखना। ठीक है, पहले सिक्कों पर लेख नहीं लिखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं आपका ए नंबर है बुर्ज होम, जो कि आपका दिया कहाँ पर, कश्मीर से गर्तावास के आपके साक्ष्य मिलते हैं। अगला है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं बी नंबर आपका कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो भाई उसे क्या कहते हैं, आपका होगा डी नंबर अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल प्राप्त होगा। अगला है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे। सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि ना पूछा हो। तो आर्य भारत में सबसे पहले आए थे, कहाँ पर बसे थे, तो देखो सप्त सिंधु क्षेत्र जो कि पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। तो अपने भारत की बात करें तो पंजाब में बोलेंगे या हम बोले सिंधु क्षेत्र में आए थे। ठीक है, सप्त सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। ठीक है, इंद्र, और यही हमारे हैं जो सबसे ज़्यादा बार इनका प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, नाम इनका सबसे ज़्यादा बार लिया गया इंद्र देवता का। और अगला है क्वेश्चन ऋग्वेद में लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी। सर्वाधिक पवित्र नदी थी आपकी सरस्वती। ठीक है, सरस्वती इस समय जो गायब हो गई है, लेकिन आज भी अगर उसे खोदा जाता है तो 10 फीट के अंदर पानी आपका है वहाँ पर। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, आपका सही जवाब होगा डी नंबर अर्थात प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, प्रकृति, उनको जो साक्ष्य दिखाई पड़ता है उसी की वो पूजा करते थे। ठीक है, जो उनको दिखाई पड़े वही उनकी पूजा करते थे, पहले के लोग यही थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो पहली बार जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है शूद्र का। ठीक है, शूद्र का मिलता है 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो हमारा है ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। ऋग्वैदिक आर्यों की क्या भाषा थी, आपका सही जवाब बी नंबर होगा संस्कृत भाषा थी। ठीक है, ऋग्वैदिक जो थे संस्कृत भाषा थे। वो भी संस्कृत दो प्रकार की थी, कैसी, एक लौकिक एक होती है, एक परलौकिक होती है, अर्थात लौकिक दृष्टि से रूप से होती है और लिखित के रूप में। तो पहले जो भी होती थी लिखते भी थे संस्कृत से, बोलते भी संस्कृत से थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपका नंबर होगा ऋग्वेद है, आपका सबसे पुराना है। ठीक है, और जो अथर्ववेद है वो आपका लास्ट वाला है। ठीक है, आपको बताना है पांचवां वेद किसे माना जाता है। पांचवां वेद किसे माना जाता है, देखते हैं किसको कितनी तैयारी है और कितनी नॉलेज है उसको। तो पांचवां वेद किसे माना गया है, आपको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो आपको ये रट लेना है बिल्कुल से। गद्य और पद्य में आपका यजुर्वेद है, लेकिन सभी हमारे कैसे हैं, सभी आपके गद्य में है। ठीक है, ये आपका जो पद्य में, ये आपके सभी पद्य में है, लेकिन ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में, अदर सभी हमारे किस में है, पद्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है
कि उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन देवता था? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? सी नंबर होगा, अर्थात हमारा जो प्रजापति थे। ठीक है, 38 का होगा सी नंबर आपका, प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था प्रजापति। अगर पहले की बात करें तो वो इंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो ए नंबर होगा लोहा। आप देखो, हमने बताया कि अब आर्य लोग आ गए हैं, तो आर्य लोग आएंगे तो लोहे की खोज यहाँ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य जो कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है, आपका सही जवाब होगा बी नंबर, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। कई बार आपका क्वेश्चन ये भी आया है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो संगीत विद्या का वर्णन किस में है? तो बी नंबर होगा आपका सामवेद। साम का मतलब होता है गायन। ठीक है, साम का मतलब होता है गायन होता है। और अथर्ववेद में क्या हुआ था? जादू टोना होता था। ठीक है, और ऋग्वेद में हमारा जो होता तो वो पहले हमारी जो रामायण वगैरह लिखी गई सब संस्कृत भाषा में ही थी। और इस समय यज्ञों का वर्णन बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अगला है कि वेदांगों की रचना कितनी है? वेदांगों की रचना कितनी है? तो वेदांगों की रचना कितनी है? आपका सही जवाब होगा डी नंबर, अर्थात वेदांगों की रचना कितनी है आपकी? 6 हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब यहाँ पर होगा आपका 18। ठीक है, कितनी है पुराणों की संख्या? 18 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है भाई? तो किसे कहा जाता है? डी नंबर होगा, स्मृति को यहाँ पर धर्मशास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्रह्मा विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? ब्रह्मा विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो इसका आपका सही जवाब होगा बी नंबर, उपनिषद से संबंधित। ठीक है, ब्रह्मा विद्या का संबंध उपनिषद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो डी नंबर होगा आपका, गौतम को माना जाता है। ठीक है, गौतम ऋषि हैं, उनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, योग दर्शन बहुत बार पूछा गया है। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है भाई? तो योग दर्शन किसे मानते हैं? होगा सी नंबर आपका, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि, ये बाबा रामदेव नहीं है। ठीक है, हाँ, तो देखो अगला दिया है आपका, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक सी नंबर होगा, महावीर स्वामी को माना जाता है वास्तविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के 24वां अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो 24वें और अंतिम तीर्थकार थे आपका महावीर स्वामी थे। ठीक, महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत तोड़ा था? तो 5वां व्रत कौन तोड़ा था? तो बी नंबर, ब्रह्मचर्य का इन्होंने अपना ये व्रत तोड़ दिया था महावीर स्वामी ने। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो ए नंबर होगा आपका, लरकाना, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, लरकाना जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध संगीत जो कि तानसेन किनके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे आपके सी नंबर, अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य अर्पण की नीति किसने प्रारंभ किया था? ये किसने प्रारंभ किया था? तो डी नंबर होगा, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी भाई? ये आपकी की गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? तो महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा में। और अगर पाली भाषा की बात करें तो महावीर जो हमारे गौतम बुद्ध थे वो उन्होंने पाली भाषा में दिया है अपने उपदेश। यहाँ पर दिया है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल तराई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा है? तो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की जो कहा गया है, तो कई इसके बोलते हैं आपका महाभिनिष्क्रमण कहा जाते हैं गृह त्याग की घटना। धर्मचक्र परिवर्तन क्या होता है? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? तो इनके मरने की जो घटना होती है उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपको बोधगया उरुवेला, जो कि निरंजना नदी के तट पर हुई थी। आपको याद रख लेना, बोधगया उरुवेला निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अभी हमने बताया था कि इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था, 5 शिष्यों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न निम्नलिखित में से किसे
सम्मिलित किया गया है। तो किसे सम्मिलित किया गया है? आपका सही जवाब होगा डी नंबर, इन सभी को। बुद्ध धम्म संघ ये त्रिरत्न के हमारे थे, अर्थात त्रिपिटक इसे बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो महात्मा बुद्ध ने दिए हैं, ए नंबर आपका पाली भाषा में, अभी हमने आपको बताया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में हुई थी, ठीक है। पावापुरी में इनकी अर्थात मृत्यु हुई थी, निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है इनके मरने की घटना को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ किया था? प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो ए नंबर होगा पाटलिपुत्र में, ठीक है। प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था आपका डी नंबर राजगृह में किया गया था, ठीक है, राजगृह में। देखो जिसकी तैयार है परीक्षा के लिए उसके लिए बहुत ही बेस्ट है, हम ये इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कनिष्क के शासन में, कुंडल वन में। का से कनिष्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? सांसारिक दुखों के बारे में तो ये कितने बताए हैं? बी नंबर होगा 4 आर्य सत्य बताया है, ठीक है, 4 आर्य सत्य बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी जो कहानियों का वर्णन है किसमें मिलता है? तो जातक कथा मिलता है, त्रिपिटक में मिलता है, किसमें मिलता है? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जातक कथा होता है, इसमें से इनकी संबंधी पूरी घटनाएं मिलती हैं, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के शासक को कुणिक कहा जाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी नंबर आजाद शत्रु, ठीक है, आजाद शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना किया था उदयन ने किया था। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा है उदयन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी? अर्थात अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो ये किया था आपका बिम्बिसार, ठीक है, बिम्बिसार शादी करते थे, अपना राज्य को बढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो अवंती वाला क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया है, तो ये किसका गया था? सी नंबर होगा आपका शिशुनाग ने। शिशुनाग ने क्या किया था? अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय जाता है किसको? शिशुनाग को जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? आपको कमेंट करके बताना है इस वीडियो के अंत में, अगर आपने पूरा देखा है तो आपको कमेंट करके बताना है कालाशोक की राजधानी क्या थी। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 74 क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हमने कितनी समय में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है, आपको 15 से 17 मिनट आपको लगा है और पूरा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे ही आप तैयारी करना चाहते हैं तो देखो इसका अगला जो पार्ट होगा तो उसमें आपके होंगे गुप्त काल से लेके आपके होंगे कहाँ तक 712 से पहले हमने, क्योंकि कई वीडियो अपलोड कर दिए हिस्ट्री के, तो इतने आपके बीच वाली बची है। तो आप अगर कमेंट करते हैं तो आपको ये भी पार्ट आपका मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका सभी हमारे मिल जाएगा टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में आपको सभी प्रकार के नोट्स भी मिल जाएंगे, तो ज्वाइन हो सकते हैं। और कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बच्चे गुस्सा होते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता, पता नहीं। तो आप लोग ऐसा करिए ना कि हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आपको जब सुविधा दी जा रही है हर प्रकार की, वहाँ पर आपको टेस्ट पेपर की लिंक भी मिलती है, हर प्रकार के नोट्स मिलते हैं, तो क्या दिक्कत है? तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।